Dear guys, I'm extremely delighted to announce that now we have partnered with Mr. Mahagupta, author of the following two books. These books are specifically written and designed solely from the point view of competition exams held for various kind of jobs. Therefore, you will find them very useful while preparing for an exam. इस चैनल के ग्रामर रिलेटेड सभी टॉपिक इन्हीं दोनों बुक से लिए गए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन टैग्स पर है, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस 38 मिनट की वीडियो है, एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट आ क्वेश्चन टैग इज। क्वेश्चन टैग होता क्या है? तो क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट फ्रेज होता है जो दी हुई किसी स्टेटमेंट के एंड में ये जानने के लिए ऐड किया जाता है कि कोई व्यक्ति दी हुई स्टेटमेंट से एग्री करता है अथवा नहीं। जैसे कि हिंदी में अक्सर हम बातचीत करते हैं तो बोलते हैं जैसे आज गर्मी है ना, ये खाना बहुत तीखा है ना, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो भी हम लास्ट में एक क्वेश्चन टाइप से पूछते हैं कि है ना, जो चीज़ आ रही है वही क्या है, क्वेश्चन टैग है। जैसे कभी कभी अक्सर पूछ लेते हैं कि तुम स्कूल जा रहे हो, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। एग्जाम्पल से समझेंगे। इट्स ग्रीन इजंट इट। तो इट्स ग्रीन क्या है, एक स्टेटमेंट है, और इजंट इट एक क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो इसमें अगर हिंदी देखें तो इसकी हिंदी होगी ये हरा है ना। अगला है योर सिस्टर लिव्स इन स्पेन डजंट शी। तो योर सिस्टर लिव्स इन स्पेन एक स्टेटमेंट है और डजंट शी एक क्वेश्चन टैग है। मतलब तुम्हारी बहन स्पेन में रहती है ना, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे इसको आगे। नोबडी हैज कॉल्ड फॉर मी, हैव दे। तो नोबडी हैज कॉल्ड फॉर मी एक स्टेटमेंट है और हैव दे एक क्वेश्चन टैग है। मतलब किसी ने मुझे कॉल नहीं की, उन्होंने की, ठीक। तो ये पॉजिटिव भी होता है, हमने देखा, और नेगेटिव भी होता है। ऊपर के दो नेगेटिव है और लास्ट वाला जो है वो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। तो गाइज आगे बढ़ेंगे और किसी भी क्वेश्चन टैग की कुछ खास बातें होती हैं, ठीक है, उनको जानेंगे, यानी कि फीचर ऑफ क्वेश्चन टैग। फीचर ऑफ क्वेश्चन टैग जो है वो 4 हैं। इनको वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन नेवर अ नाउन। मतलब किसी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा प्रोनाउन ही होगा। इसका सब्जेक्ट कोई नाउन नहीं हो सकता, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जो हमारा फीचर है वो क्या कह रहा है। ऋतु हैज अ वॉच हैजंट ऋतु। तो यहाँ पर इस जो सेंटेंस है हमारा, उसका सब्जेक्ट ऋतु है जो कि एक नाउन है, वही हमने क्वेश्चन टैग में लिया है, तो वो गलत है। ऋतु हैज अ वॉच हैजंट शी। तो शी जो है वो एक प्रोनाउन है जो कि हमने लिया, और हमारा फीचर भी यही कह रहा है कि प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट फीचर जो है, रिमेंबर एपोस्ट्रोफी एज इज इक्वल टू इज और हैज एंड एपोस्ट्रोफी डी इज इक्वल टू हैड और वुड। यानी कि एपोस्ट्रोफी एस अगर कहीं पे आ रहा है तो उसका मतलब होता है इज या हैज, और एपोस्ट्रोफी डी अगर कहीं पे लिखा हुआ है सेंटेंस में तो उसका मतलब होता है हैड या फिर वुड, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अमन्स रिटन द लेटर हैजंट ही। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस है और उसके आगे जो मेन वर्ब है वो रिटन है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसीलिए हमने ये समझा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। हैज जो है वो थर्ड यानी कि सिंगुलर के साथ आती है, जो ही के साथ थर्ड पर्सन है वो हमने हैज लिया है। अगला है ही इज इन द लाइब्रेरी इजंट ही। तो यहाँ देखा हमने एपोस्ट्रोफी एस है लेकिन यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हैज भी हो सकता है या इज, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया है, इज लिया है, तो इजंट ही का हमने यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर थर्ड, द टेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज द सेम। मतलब दी गई स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग का टेंस हमेशा एक ही होता है। इस पॉइंट को यहाँ क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है, आगे आने वाले सेंटेंस में हम इस चीज को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इफ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द क्वेश्चन टैग इज इन द नेगेटिव इट मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टेड। मतलब किसी क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब
निगेटिव हो तो उस हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म होगी। ठीक है, और ये आवश्यक भी है, मतलब ज़रूरी है कि वो शॉर्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे होगी ये हम देख लेते हैं। विशाल लिव्स हेयर डज नॉट ही, तो हमने देखा यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव में है और डज नॉट लिखा है, तो इसको हमने क्या किया, डजंट ही लिखा है, जो कि सही होगा, डज नॉट ही गलत होगा। तो गाइस आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे हम रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स, मतलब जो के क्वेश्चन टैग बनाने के रूल होते हैं उनको देखेंगे। 18 रूल हैं, वन बाई वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है व्हेन द फर्स्ट क्लोज इज अ स्टेटमेंट, if the clause is affirmative the question in tag is negative and if the clause is negative the question in tag is affirmative। मतलब क्वेश्चन टैग का सेंटेंस अगर स्टेटमेंट हो और वह स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग जो है अफर्मेटिव होता है। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्म होता है ये। मोहन रैन वेरी फास्ट इन द रेस डिडेंट ही, तो मोहन रैन वेरी फास्ट इन द रेस क्या है, एक स्टेटमेंट है, और डिडेंट ही इसमें क्वेश्चन टैग है, और जो स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग रूल के हिसाब से नेगेटिव बनना चाहिए, तो हमने नॉट का यूज किया है क्वेश्चन टैग में, यानी कि डिडेंट का यूज किया है। रैन से हमें पता लगा है कि ये सिंपल पास का टेंस है और सिंपल पास की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग में डिड का यूज किया है। अगला है अमन वॉजंट देयर वॉज ही, हमने देखा जो हमारा अमन वॉजंट देयर है वो एक स्टेटमेंट है और निगेटिव स्टेटमेंट है ये, इसका रूल के हिसाब से क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव होना चाहिए, तो हमने वॉज का यूज किया है। और हमने फीचर में भी पढ़ा था कि जो क्वेश्चन टैग है और स्टेटमेंट उन दोनों का टेंस जो है सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है यू डिड नॉट राइट द लेटर डिड यू, तो यहां पर हमने देखा डिड नॉट लगा यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, सिंपल पास्ट का है, तो इसलिए हमने अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनाया डिड यू। अगला है रीना कांट क्लेम अ ट्री कैन शी, तो हमने देखा कांट है इसका मतलब नेगेटिव है हमारा स्टेटमेंट, इसका पॉजिटिव बनाना है तो कैन का हमने यूज किया क्वेश्चन टैग में। नेक्स्ट है डेट इजेंट राहुल इज इट, इजेंट हमने देखा नेगेटिव है, जो स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है इसका क्वेश्चन टैग जो है वो अफर्मेटिव बनाया। आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 है इफ द स्टेटमेंट हैज बीई is am are was were as the main verb or helping verb we use a form of be in the tag, मतलब किसी सेंटेंस की वर्ब अगर be यानी कि is am are was were हो, चाहे ये मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, तो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब be की कोई फॉर्म होती है, मतलब is am are was were में से ही कोई एक फॉर्म होगी। एग्जाम्पल देखते हैं और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है यू आर फ्रॉम चाइना आर एंड यू, तो यहाँ पर आर जो है एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो हमने इसमें आर में नॉट लगा दिया, आर एंड यू कर दिया, और जो बी फॉर्म थी यानी कि बी फॉर्म हमने क्वेश्चन टैग में यूज की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रेशमा इज हेयर इजंट शी, तो हमने देखा यहाँ पर अगेन कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इज जो है एज अ मेन वर्ब काम कर रही है, और ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, इसका नेगेटिव हमने बना दिया इजंट शी, यानी कि जो बी फॉर्म थी उसी को नेगेटिव बना दिया। अगला है आई एम नॉट सरप्राइज एम आई, तो यहाँ देखा हमने नेगेटिव है, आई एम नॉट का यूज हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर सरप्राइज जो है एडजेक्टिव भी है। ठीक, तो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है एम, और हमने क्वेश्चन टैग में इसको पॉजिटिव बना दिया, एम लिख दिया। नोट है एक, इफ आई एम इन द फर्स्ट क्लोज द क्वेश्चन टैग इज आरंट आई, एंड इफ आई एम नॉट इज देयर इन द फर्स्ट क्लोज द क्वेश्चन टैग इज एम आई, मतलब हमारे स्टेटमेंट या सेंटेंस में अगर आई एम है, ठीक है, फर्स्ट क्लोज अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे हम, आरंट आई, ना के एम एंड आई। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो उसका एम आई बनेगा, जैसे कि आई एम योर फ्रेंड आरंट आई, ठीक है, और आई एम नॉट योर फ्रेंड एम आई, तो हमने देखा जो पहला वाला है उसमें पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव है उसका आरंट लिखा है, और जो नेगेटिव है उसका एम आई लिखा है। नेक्स्ट है आई एम टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट आरंट आई, और आई एम नॉट टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट एम आई, तो अगेन हमने देखा कि पहला वाला जो है इसमें वो पॉजिटिव है तो उसका आरंट आई लिया, और जो नेगेटिव है उसका एम आई लिया। पैसिव वॉइस में भी ऐसा ही होता है, आई एम लाइक्ड आरंट आई, या फिर आई एम नॉट लाइक्ड एम आई, तो यहाँ देखा हमने पॉजिटिव है
सेंटेंस हमारा यानी कि स्टेटमेंट, इसका हमने क्वेश्चन टैग आरंट लिया है, आरंट आई। और नेगेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट होता है तो उसका हम एम आई लिखते हैं। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे गाइस, रूल नंबर 3 देखेंगे। और अभी आप स्क्रीन पे जो बुक्स देख रहे हैं तो इन्हीं दोनों बुक से हमने ग्रामर रिलेटेड टॉपिक जो है अपनी वीडियो में लिए हैं। रूल नंबर 3 है, इफ द मेन वर्ब ऑफ द स्टेटमेंट इज हैज और हैव, द हेल्पिंग वर्ब इन द क्वेश्चन टैग इज डज डू। मतलब किसी सेंटेंस की वर्ब अगर हैव हैज है तो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब डू डज होगी। ये डू डज कैसे आता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो इस चीज को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दे हैव अ गार्डन डोंट दे, तो यहाँ हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो जाता है। यहाँ पर मेन वर्ब है, डेट मीन कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन टैग में हमने डोंट का यूज किया यानी कि डू हेल्पिंग वर्ब ली है जो कि दे के साथ आती है। नेक्स्ट है, आई हैव 2 कार्स डोंट आई, तो यहाँ पर हैव जो है वो मेन वर्ब है यानी कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट में डू और डज होती है हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ डू आता है, इसलिए हमने डोंट का यूज किया है। नेक्स्ट है, शी हैज अ नाइस डॉग डजंट शी, तो यहाँ हैज जो है वो मेन वर्ब है यानी कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। और डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, तो क्वेश्चन टैग में हमने डज का यूज किया है जो शी के साथ आता है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है इसलिए हमने क्वेश्चन टैग डजंट किया है नेगेटिव। अगला है, रीना डजंट हैव अ कार डज शी, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और सिंपल प्रेजेंट का टेंस है इसलिए हमने डज का यूज किया है क्वेश्चन टैग में, डज शी क्वेश्चन टैग होगा हमारा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 4 देखेंगे। हैव टू इज कंसीडर्ड सिंपल प्रेजेंट एंड हैड टू इज कंसीडर्ड सिंपल पास्ट, देयरफॉर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द क्वेश्चन टैग फॉर हैव टू इज डज डू एंड फॉर हैड टू इट इज डिड। मतलब क्वेश्चन टैग में हैव टू की हेल्पिंग वर्ब डू डज और हैड टू की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। अब ये चीज हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। माई मदर हैज टू सी द डॉक्टर इन द इवनिंग डजंट शी, हमने देखा हमारे स्टेटमेंट में यानी कि सेंटेंस में हैज टू का यूज हुआ है और अकॉर्डिंग टू रूल हमें हैज टू अगर यूज होता है तो क्वेश्चन टैग में डू या डज का इस्तेमाल करना है। तो शी के साथ डज आता है तो हमने डजंट शी यूज किया है। अगला है, राम एंड मोहन डोंट हैव टू कम अर्ली डू दे, तो राम एंड मोहन प्लूरल है, इसके साथ डोंट आया है आगे और हैव टू आया है। हैव टू हमने देखा हमारा रूल कहता है अगर हैव टू अगर आपके सेंटेंस में है तो आप डू या डज का यूज करेंगे, तो हमने डू का यूज किया है क्योंकि दे के साथ डू आता है। वी हैड टू अरेंज सम चेयर्स फॉर द विजिटर डिडंट बी, तो हमने देखा सेंटेंस में हैड टू का यूज हुआ है और हैड टू जब आएगा तो हमारा रूल कहता है कि हम डिड का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में, तो हमने डिडंट का यूज किया है। दे डिडेंट हैव टू अटेंड द क्लासेस टुडे, अब यहाँ पर हैव टू आया है बट हमने डिड का यूज किया है। बट एक चीज और है, डिडेंट आगे लगा यानी कि सिंपल पास्ट का टेंस है, ये पास्ट में टेंस है इसलिए हमने क्वेश्चन टैग में डिड का यूज किया है। ठीक है, हैव टू यहाँ नहीं देखेंगे, डिड की वजह से हैव आया, अगर ये डिड नहीं होता तो यहाँ हैव नहीं आता। आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 5 है, इफ द स्टेटमेंट हैज अ मॉडल वर्ब इट इज रिपीटेड इन द क्वेश्चन टैग, मतलब किसी सेंटेंस की अगर कोई मॉडल वर्ब हो तो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब भी मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि रूल क्या कह रहा है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स शुडंट यू, तो यहां हमने देखा जो मॉडल वर्ब है वो शुड यूज हुई है और क्वेश्चन टैग में भी हमने शुड का यूज किया है, बस फर्क इतना है यहाँ पर शुड है वहां शुडंट है। अगर स्टेटमेंट हमारा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है इसलिए नॉट लगा है। यू वुडंट गो देयर वुड यू, तो यहाँ हमने देखा सेंटेंस में हमारी जो मॉडल वर्ब है वो वुड है और क्वेश्चन टैग में भी हमने वुड किया है। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है इसलिए हमने क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाया है। वी मस्ट हेल्प हिम रीड दिस न्यूज़पेपर मस्टंट बी, तो मस्ट हमने यहाँ पर मॉडल वर्ब का यूज किया है और क्वेश्चन टैग में मस्टंट किया है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाया है। ठीक, तो गाइस आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 6 को देखते हैं। If will not is the helping verb in the clause, we usually use will won't in the question tag. However, we can also use shall, shan't when the subject is first person. First person मतलब I या we में से कोई अगर हो। यदि किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब will not हो तो उस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब आमतौर पर will या will not हो ही होती है। लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में हो तो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब
विल या फिर विल नॉट भी हो सकती है, या फिर शैल या शेंट भी हो सकती है। एग्जाम्पल है ही विल हेल्प यू, वॉन्ट ही। तो हमने देखा हमारा जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल है। ठीक है, तो इसका हमने क्या बनाया, वॉन्ट ही, यानी कि नेगेटिव में बना दिया। अगला है आई विल क्लीन द रूम, वॉन्ट आई, या फिर आई विल क्लीन द रूम, शेंट आई। दोनों ही सेंटेंस सही हैं। अभी रूल में हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई या वी में से है, तो हम विल और शैल का दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक नोट है, इफ द हेल्पिंग वर्ब इज शैल वी कैन यूज ईदर शैल और विल इन द क्वेश्चन टैग। यानी कि अगर सेंटेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब शैल आती है तो हम क्वेश्चन टैग में विल या शैल दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। कैसे होंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल क्लीन द रूम, वॉन्ट आई, या फिर आई शैल क्लीन द रूम, शेंट आई। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। शैल अगर हमारे सेंटेंस में आता है तो हम विल या शैल दोनों का यूज कर सकते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन टैग में हमने नेगेटिव यूज किया है। आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर रूल देखते हैं। विद यूज टू वी यूज डिडंट इन द टैग। मतलब अगर किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज टू हो तो उस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब डिडंट होती है। कैसे होती है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू यूज टू वर्क हेयर, डिडंट यू। हमने देखा यूज टू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। क्वेश्चन टैग में हमने डिड का यूज किया है। सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए हमने डिडंट लगाया, यानी कि नेगेटिव यूज किया है क्वेश्चन टैग में। अगला है 8 नंबर, ओट टैग क्वेश्चंस आर नॉट वेरी कॉमन फॉर द डिफिकल्टी ऑफ यूजिंग ओट एंड सो वी कैन यूज शुड, शुडंट आल्सो। ठीक है, मतलब किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ओट हो तो उस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब ओटेंट भी हो सकती है या फिर शुडंट भी हो सकती है। एग्जाम्पल है आई ओट टू क्लीन द रूम, ओटेंट आई, या फिर आई ओट टू क्लीन द रूम, शुडंट आई। तो हमने देखा दोनों ही सेंटेंस हमारे सही हैं। हमने एक जगह ओट का यूज किया है, एक जगह शुड का यूज किया है क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि सेंटेंस में हमारे ओट टू आया था। नेक्स्ट है 9 नंबर रूल, must forms question tag with both must and have to. Also where must mean obligation, question tags can be formed with both should and ought. अगर किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब मस्ट हो तो उस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब मस्ट अथवा हैव टू में से कोई भी हो सकती है। लेकिन मस्ट का अर्थ जब ऑब्लिगेशन ड्यूटी हो तो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब शुड या फिर ought होती है। ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब कोई हमसे कुछ बोले करने के लिए, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई मस्ट क्लीन द रूम, मस्टेंट आई, या फिर आई मस्ट क्लीन द रूम, हैव टू आई। हमने देखा जनरली इस सेंटेंस में ना तो कोई ड्यूटी दिख रही है ना फिर कोई ऑब्लिगेशन दिख रहा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आई मस्ट क्लीन द रूम, मुझे रूम साफ करना है। तो इसमें जनरल केस में हम क्या कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन टैग में मस्ट या फिर हैव टू का यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, मस्टेंट आई या फिर हैव टू आई इसका क्वेश्चन टैग होगा। आगे देखते हैं दूसरा, आई मस्ट ओबे माई एल्डर ब्रदर, शुडेंट आई, या फिर आई मस्ट ओबे माई एल्डर ब्रदर, ओटेंट आई। हमने देखा एक वर्ड आया इसमें ओबे, जो कि वर्ब है, और ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, यानी कि आपके किसी बड़े ने आपको कुछ बोला करने के लिए तो आप वो करेंगे। तो इसमें ड्यूटी या ऑब्लिगेशन दिख रहा है हमारे सेंटेंस में, इसलिए हमने शुड या ओट का यूज किया है हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन टैग की। आगे एक छोटा सा नोट है, बट फॉर डोंट डजंट हैव टू द क्वेश्चन टैग इज फॉर्म विद डू डज। मतलब अगर हमारे सेंटेंस में डोंट या डजंट हैव टू आता है तब हम क्वेश्चन टैग की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डू या डज लेंगे। एग्जाम्पल है आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हमने देखा डोंट हैव टू आया है हमारे सेंटेंस में, तो इसकी हम हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे क्वेश्चन टैग की वो डू लेंगे, क्योंकि आई के साथ डू आता है। अगला है ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग, डज ही। तो इसमें हमारे सेंटेंस में डजंट का यूज हुआ है, डजंट के साथ हैव टू आया है, और इस वजह से हमने क्वेश्चन टैग में डज लिया है, क्योंकि ही के साथ डज आता है। आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 10 देखते हैं। वेयर मे मीन्स परमिशन, मेंट इज यूज फॉर द टैग। वेयर मे मीन्स प्रोबेबिलिटी, माइटेंट इज यूज फॉर द टैग। अगर किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब में हो और इसका अर्थ परमिशन हो तो उस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेंट होती है। लेकिन मे का अर्थ जब प्रोबेबिलिटी हो तो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब माइटेंट होती है। इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आई में यूज योर बुक मेंट आई, तो इसमें क्या दिख रहा है, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन हमको दिख रही है, जिस वजह से हमने मेंट का यूज किया है। नेक्स्ट है
आई मे नॉट यूज योर बुक मे आई। तो हमने देखा ऊपर वाले सेंटेंस का सेम ही है, बस क्या है यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है और इसका क्वेश्चन टैग क्या है, अफर्मेटिव है। यहाँ भी रिक्वेस्ट फॉर परमिशन है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब में मे का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आई मे रीच द स्टेशन इन टाइम माइटेंट आई। तो पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, इट इज प्रोबेबल दैट द ट्रेन मे बी डिले, मतलब कि ट्रेन डिले हो सकती है, ये संभावना है। तो हमने संभावना के लिए रूल पढ़ा था कि माइट का यूज करेंगे, जहां भी संभावना दिखेगी हमें वहां पर हम माइट का, और जहां परमिशन होगी वहां मे का, तो यहाँ पर माइट का होगा। नेक्स्ट है आई मे नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम माइट आई। यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, इट इज प्रोबेबल दैट द ट्रेन इज लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच एट द स्टेशन, मतलब ये संभावना है कि जब तक मैं स्टेशन पे पहुंचूंगा तब तक ट्रेन जो है छूट जाएगी। ठीक है, तो गाइस अभी इस पार्ट में हम यहाँ 10 रूल तक रखते हैं। आगे जो 8 रूल बचे हैं, यानी कि टोटल 18 रूल हैं हमारी वीडियो में, तो 8 रूल नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक सारा क्लियर होगा। जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे अब तक। बस 8 रूल और बचे हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन टैग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।